नमस्कार दर्शकों, मैं हूं विभूति झा। ये है जयपुर डायलॉग यूएसए और आज हमेशा की तरह आपसे अनुरोध करूंगा कि हमेशा लाइक, सपोर्ट और शेयर करें हमारे चैनल को और अपनी फीडबैक देते रहें, क्योंकि आपकी फीडबैक हम बहुत महत्व रखते हैं उसका। आज की चर्चा हम करेंगे कि राहुल गांधी के 3 पत्ते नंगे हो गए। इसकी इसका कारण ये है, 2-3 चीज़ों की वजह से आज फिर हम राहुल गांधी के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे सुबह में आज एक मैसेज आया कि यार मैं थक गया हूँ राहुल गांधी के बारे में सुनते-सुनते और उसकी हरकतों के कारण। अब सुना नहीं जाता। अब जो है मैं उस पे कोई भी ध्यान नहीं दूँगा। मैंने उनसे यही कहा मित्र से कि देखिए आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये बंदा ताश के खेल में जो कहते हैं ना, जुए लगा करके अपनी पूरी दांव अमेरिका में वो पूरी दिखा गया है। तो 3 पत्ते का खेल होता है, या अमेरिका में पोकर कहते हैं। पोकर का गेम होता है कि जिसमें आपके पत्ते आपके होते हैं और वो दिखाना नहीं पड़ता है, वो चाल उसे चली जाती है। तो राहुल गांधी की चालें क्या थी अमेरिका में, इस बात को सोचना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि उनके 3 पत्ते अब नंगे हो गए हैं, या पोकर के 5 नंगे हो गए हैं। उनके हाथ के में क्या-क्या है वो आप देख चुके हैं, और उस उनको देखने के बाद उनको आप वैसे ही जाने न देंगे। ये जाने भी दो यारों वाली बात नहीं है। अब सारा मामला आंखों के सामने है, आपने सुना है, देखा है, और आप आपको निर्णय लेना होगा इस बात का कि इस बंदे को कब तक शह दी जाए, कब तक अपॉर्चुनिटी दी जाए। इस ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए मैंने कहा कि आप पूरा अमेरिका का उसका उसका जो अमेरिका दर्शन के लिए जो आया था, उसने क्या-क्या बातें कही हैं। उनके तीनों पत्ते नंगे हो गए हैं। क्यों? 3 ही मुद्दे थे उसके। पूरा एंटी हिंदू, कास्ट और एंटी इंडिया एक्टिविटी पे पूरी उसकी चर्चा रही है। 3 पत्ते उसके हैं, जिसपे उन्होंने हिंदुओं को क्या जो भी कहना था कहा, कास्ट को जितना भी पेलना था पेला, और कॉन्सिक्वेंटली सारे के सारे उसके जो उद्देश्य थे एंटी इंडिया रहे। इस बात को कभी भूलिएगा मत। और दूसरी तरफ उसके तीसरे उसके उसके 3 पत्तों के दूसरे बैच में क्या था? मुस्लिम माइनॉरिटीज, फ्रीडम एंड डिक्टेटर एंड कास्ट अगेन। ये फिर खेल है उसका। अभी आज की सुबह की चर्चा में एक पता पता चला, जैसे मैंने भी अपने पिछले एपिसोड में ये कहा है कि एक बार भी राहुल गांधी ने यहां पर बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति जो इतना इतनी गंदी हरकतें हुई हैं, उसके बारे में राहुल गांधी ने एक बार भी चर्चा नहीं की। मैंने नहीं सुना कभी। मैंने ना देखा है और ना सुना है। अगर आपने सुना है तो बताइएगा, कहां पे और कब किया उसने। यहां तक कि उसने इतनी छेद छेद कर हर जगह उसने हिंदुओं पे प्रहार किया। मेरा विचार सिर्फ एक ही है, इन सब चीजों के जानने के बाद क्या आप इनको अनसुनी कर सकते हैं? क्या आपको अनदेखा करना चाहिए? जाने भी दो यारों का व्यवहार लाना चाहिए इसके लिए? इस बात की इस बात की चिंता हम सबों को होनी चाहिए, क्योंकि ये किसी भी हाल में देश को तोड़ने पे लगा है अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। और व्यक्तिगत स्वार्थ यही है, ये देश तोड़कर भी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है। इन सब चीजों का आपको अब पूरा मुआयना हो गया है। देखिए, बहुत दिनों तक वो पप्पू के नाम से जाने जाते थे। पप्पू के नाम जाने से लोग उनको एक कंसेशन देते थे, जोकर का कंसेशन देते थे। अरे वो मस्खरा है, वो ऐसे बोलता है। मैंने ऑन द अदर हैंड, हमने हमेशा इस बात को कहा है कि वो पप्पू है नहीं, वो पप्पू का नाटक कर रहा है। क्योंकि उसके कारण वो आपको मूर्ख बना रहा है और अपनी एजेंडा को आपके ऊपर लादे जा रहा है, थोपा जा रहा है। इस बात को हमेशा समझिएगा। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि उसके तीनों पत्ते देखने के बाद अब आपको क्या करना चाहिए। देखिए, हर चीज होता है ना कि ज्ञान, नॉलेज सब कुछ हो जाए,
लेकिन उस नॉलेज और ज्ञान के जानने के बाद भी अगर आपने अपना जो कर्तव्य है, अपना धर्म नहीं निभाया, तो वो जानने का क्या फर्क पड़ क्या 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 असर पड़ेगा फिर? व्हाट इज द पर्पस? व्हाई? इस सवाल को आपके मन में बिल्कुल बैठाना पड़ेगा कि ये कौन सा शख्स है। एक बात और बताता हूं, भारत का भविष्य भारत का भविष्य मोहनदास करमचंद गांधी ने किया। इनकी पार्टी जो है, ये बिल्कुल तानाशाही वाली पार्टी है। डेमोक्रेसी का सहारा लेते हैं ये अपने बयानों को सामने रखने का। तो सब इस बात को जानते हैं और मैं उस बात को दोहरा रहा हूं कि राहुल गांधी के जो दादाजी थे, परदादा जो थे, जवाहरलाल नेहरू, वो प्राइम मिनिस्टर कैसे बने? कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने 13-1 के मत में सरदार पटेल को बनाया था, वोट दिया था। गांधी जी की ने अपनी गांधीगिरी दिखाई, अनशन किया, धमकी दी, रोए धोए और राहुल नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनाया। देखिए, बहुत बड़ी चीज है। उन दिनों से लेकर के आज तक इस बात को याद रखिएगा कि कांग्रेस पार्टी का जो इलेक्शन था वो झूठा फरेबी इलेक्शन था। हर एक कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट जो था वो नॉमिनेट होता था पार्टी के थ्रू, और सारे के सारे कांग्रेस प्रेसिडेंट वहीं से आए हैं। एक जो है, आपके भी हाल में खड़गे साहब ने एक स्टेटमेंट दी, बड़ा डेंजरस सा स्टेटमेंट था। ये इस बात को साबित करता है कि ये बंदा देश को तोड़ने पे लगा है। खड़गे ने यह कहा था कि अगर हमें 20 सीटें और होती तो बीजेपी की सरकार नहीं होती और हम सारे के सारे लीडर को जेल में डाल देते। आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगर यही चीज सुधांशु त्रिवेदी ने कहा होता या जेपी नड्डा ने कहा होता तो उसका क्या भयंकर बवाल उठता पूरे दुनिया भर में। लेकिन इनकी बातों का मीडिया कोई चर्चा नहीं कर रही है, क्योंकि खड़गे को कोई महत्व ही नहीं देता है। वो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट होंगे, लेकिन सब जानता है कि उसके पास कोई हक नहीं है, उसके पास कोई पावर नहीं है। उसको सिर्फ बोलने के लिए स्क्रिप्ट दिया जाता है और वो बोलते हैं इस तरह से। मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि देखिए राहुल गांधी का खेल क्या था। उसके तीनों पत्ते बाहर है, शायद 2 4 5 हो या 2 3 5 हो, बट वो एक गंदा खेल खेल रहा है हमारे साथ। इस बात को अब ना अनसुनी करें, ना अनदेखा करें उसका। और जाने भी दो यारों वाला एटीट्यूड हमें छोड़ना पड़ेगा। बिकॉज वो कहते हैं कि दुश्मन को अगर आपने बार बार छोड़ दिया, जो आपको पूरी हानि करना चाहता है, और आप उसको छोड़ देते हैं, तो पृथ्वीराज चौहान वाली सागा फिर से वापस आ जाएगी। और वो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि इस बात की भी आप हम सबों को इस बात की भी चिंता करनी पड़ेगी कि 1941 का आप इंडिया सेंसस गूगल करके देखें अभी इसी वक्त, या इस शो के बाद, हमारी चर्चा के बाद आप देखेंगे जो जिससे मेरा दिल हिला था। 1941 की सेंसस में लिखा हुआ है सिर्फ 1,45,000 ब्रिटिश थे इस देश में, प्लस वुमेन एंड चिल्ड्रन 145,000। उन लोगों ने हम करोड़ों पे शासन किया, हमारे ही पैसे लेकर के हमें ही गरीब बना दिया, हमारे ही रिसोर्सेस को लेके अपने आप को अमीर बनाया, हमारे ही लोगों को लेकर के उन्होंने हमारे हिंदुओं की और भारतवासियों की हत्या करवाई। जलियांवाला वाले मैसेकर से लेकर के कितने ही सारे हुए। और ये भी मत भूलिएगा कि मोहनदास करमचंद गांधी जी ने कहा था हिंदुओं को और हिंदू औरतों को कि अगर मुसलमान तुम्हें रेप करने आता है तो उसे जेल लो, अगर मुसलमान तुम्हें मारना आता है तो मर जाओ। राइट? वही बात मनमोहन सिंह ने अपनी भाषा में अपने प्रधानमंत्री होने के समय में कहा था कि इस देश पे सारे रिसोर्सेस पे पहला हक मुसलमान का है। तो आप देखिए उसके 3 पत्ते 2 हैंड्स में देखिए आप। एक है एंटी इंडिया, एंटी हिंदू, कास्ट बेसिस पे तोड़ना चाहता है। दूसरी तरफ है मुस्लिम माइनॉरिटी, फ्रीडम ऑफ डिक्टेटर का डराने का, और कास्ट अगेन। उसके पत्ते सारे सामने आ गए हैं।
अब जो है उसको माफ करें या उसको झेलें, ये निर्णय आपको करना होगा। बिकॉज हर चीज की एक हद होती है, उस हद की पराकाष्ठा राहुल गांधी पार कर गए हैं। आज सुबह एक ट्वीट आई थी कि दिल्ली में डीसी में हैं एक रोहित शर्मा जी, इंडिया टुडे के पत्रकार हैं, पहले इंडिपेंडेंट थे, अभी शायद उन्होंने इंडिया टुडे अभी ज्वाइन किया है। जब उन्होंने ये सवाल पूछा सैम पिट्रोडा से, अभी अभी की बात है, कि राहुल गांधी बांग्लादेश हिंदुओं के प्रति क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं, तो उनको घेरा गया, उनके फोन तोड़ दिए गए, उनको रिकॉर्डिंग नहीं करने दी गई। यही है तानाशाही, यही है तानाशाही कांग्रेस पार्टी की और उनके मीडिया सपोर्टर की, कि आपको फ्रीडम नहीं है कोई सवाल पूछने का। मुझे फ्रीडम है जो भी मैं कह लूं, आपको फ्रीडम नहीं है सवाल पूछने का। वही उसी को कहते हैं फ्रीडम फॉर मी नॉट फॉर दी। दिस इज द पहला, ये जो है मूल संदर्भ है जिसके अंदर फैसिज्म ऑपरेट करता है। आपको सारी दुहाइयां देगा और खुद जो करना है वही करेगा। भाई और बहनों, बस आज की चर्चा सिर्फ इतनी रहेगी, क्योंकि इस बात को आपको चिंतन मनन करके उस पर क्या कार्य करना है, एक्शन क्या लेना है, ये आपको डिसाइड करना है। अब राहुल गांधी, मुझे इस बात का खेद है, मैं नहीं जानता कौन से सिख, कौन से हिंदू राहुल गांधी को अभी भी वोट देते हैं। राइट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी आखिरी बात जो कहूंगा, जो मुझे एक हमारे सपोर्टर ने, जो हमारे प्रोग्राम को बहुत देखते हैं, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जब कहा था सिखों के बारे में, जिस तरह से गंदी चर्चा की उसने, झूठ चर्चा की कि वो पगड़ी और कड़ा नहीं पहन पाएंगे इंडिया में, तो उन्होंने एक बड़ा एक व्यंग्यात्मक स्टेटमेंट दिया उन्होंने मुझे, और मैं उसको कोट कर रहा हूं। उनका यह कहना था कि राहुल गांधी झूठ नहीं बोल रहा था। उनके विचार से उन्होंने जिस तरह से उसकी अभिव्यक्ति की, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सच कह रहा था कि सोनिया गांधी जो हैं वो तो क्रिश्चियन हैं, उनके 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 समय में क्रिश्चियन कन्वर्जन्स हैव हैपेंड मोस्ट, सबसे ज्यादा कन्वर्जन उसी वही कर रही हैं। उनके पार्टी के बहुत सारे लोगों में एक अनरिटन रूल चल रहा है कि अगर आप उनके करीब जाना चाहते हैं तो आपको तो कन्वर्ट करना होगा। तो उनका, मेरे मित्र का ये कहना है कि जिस तरह से, जिस रफ्तार से चर्चेस बन रहे हैं पंजाब में, जिस रफ्तार से लोग अपने आप का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, वो गर्वशाली सिख जब पंजाब में अमेरिका आने के लिए, रिफ्यूजी बनने के लिए बहाना बना करके कि हम आतंक से तंग हैं और सरकार के पॉलिसी से हम तंग हैं, वो यहां असाइलम लेते हैं, आते हैं, वो सब के सब कन्वर्ट हो रहे हैं। पंजाब जो कि भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है, और सारे स्टेट की अपनी अपनी महत्ता है, लेकिन पंजाब जो कि पाकिस्तान का बॉर्डर है, इट हैज अ डिफरेंट स्पेशल ओकेजन। जिस तरह से पंजाब में रिलीजियस कन्वर्जन्स हो रही हैं, धार्मिक परिवर्तन हो रहा है, इसके लिए मेरे मित्र ने कहा था कि राहुल गांधी का वही आइडिया है कि पूरे पंजाब को क्रिश्चियन बना दो, उसके बाद न कड़ा रहेगा न पगड़ी, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होगी। ये भी बात सोचने लायक है। भाई और बहनों, आज की चर्चा इतनी रहेगी। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, सपोर्ट आवर चैनल, गिव योर फीडबैक, एंड नाउ आई विल ओनली से वन मोर टाइम, राहुल गांधी के पत्ते सामने आ गए हैं। अब आपको क्या करना है, ये निर्णय आप करेंगे। धन्यवाद।